हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी है, घुटनों में बहुत तेज़ दर्द रहता है, तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिससे आपको घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। साथ साथ एक ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपका घुटनों का दर्द बहुत जल्दी छूमंतर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ जोड़ों में जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जिससे हमारे जोड़ों में चिकनाहट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और जब ये चिकनाहट कम हो जाती है तो हमारे जोड़ों से कट कट की आवाज़ें आने लगती है। हमें चलने फिरने इवन सीढ़ी उतरने में बहुत तेज़ दर्द होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली वर्क भी अपना नहीं कर पाते हैं, इतना तेज़ उनके घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द की समस्या बहुत कॉमन सी समस्या होती जा रही है। और पहले के ज़माने में हम देखते थे कि घुटनों का दर्द खासकर ओल्ड एज में होता है, लेकिन अब घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम, चिकनाहट कम होने की प्रॉब्लम कम एज में भी देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जैसा खान पान चल रहा है, हमारी जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पे हमने देखा है कि घुटनों में दर्द के साथ साथ घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें कठोरता ज़्यादा हो जाती है और लचीलापन बहुत कम हो जाता है। घुटनों के दर्द के कारण बनने वाली प्रमुख चिकित्साई स्थितियाँ जैसे कि आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। घुटनों में चोट के कारण आपको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको भी घुटनों में बहुत तेज दर्द बना रहता है, स्वेलिंग रहती है या कट कट की आवाज़ आ रही है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो कुछ समय तक ही काम करती है। जब आप मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं तो आपकी कंडीशन सेम वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। और एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद भी आपका घुटनों में दर्द ठीक नहीं होता तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। ऑपरेशन असफल तो नहीं होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि घुटनों का ऑपरेशन असफल रहता है, लेकिन घुटनों के ऑपरेशन होने के बाद अगर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं और अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं उस तरह आपने नहीं किया, तो आपकी प्रॉब्लम जो पहले थी उससे भी ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए आप ऑपरेशन से बचें और ये दवाइयों का यूज़ ज़रूर करें, आप इसके रिज़ल्ट खुद देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको लेने से आपके घुटनों के दर्द, कट कट की आवाज़ में आपको राहत मिलेगी। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हमारी होम्योपैथिक की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपके घुटनों में हमेशा कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या गाउट की प्रॉब्लम है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। ये दवा खासकर उन पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है जिन्हें मूवमेंट पे तो राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है। थोड़ा सा भी अगर वो फर्स्ट स्टेप में चलते हैं तो उनके घुटनों में बहुत सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग भी घुटनों में रहती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि रात में वो प्रॉपर सो जाते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो उनके घुटने बहुत ज़्यादा कठोर टाइप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके घुटनों में दर्द होता है। और अगर वो नॉर्मल वर्क करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तब उन्हें दर्द में एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही रेस्ट करते हैं उसके बाद जो फर्स्ट मूवमेंट लेते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप रस्टॉक्स की 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। देन सेकेंड मेडिसिन है सिम्फाइटम का क्यू। सिम्फाइटम का क्यू भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें हमेशा घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, स्वेलिंग रहती है, तो आप सिम्फाइटम लेते हैं तो ये आपको दर्द से राहत दिलाती है। इसके अलावा आप ये जानते होंगे कि जो हमारी हड्डियां होती हैं विभिन्न रेशों से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है या चोट लग जाती है तो ये रेशेस खुल जाते हैं या दूर दूर हो जाते हैं। और अगर आप सिम्फाइटम लेते हैं तो ये उन रेशेस को जोड़ने का काम करती है, जिससे आपके स्वेलिंग कम हो जाती है। इसके अलावा अगर लिगामेंट फट जाते हैं तो भी इस दवा का यूज़ करते हैं। हड्डियों के लिए ये दवा बहुत ज़्यादा असरदार होती है और
दर्द से बहुत जल्दी आपको राहत दिलाती है। इसके अलावा अगर कठोरपन रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, मूवमेंट में आपको दिक्कत होती है और हड्डियों से बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ आती है, तो भी आप इस दवा को ज़रूर यूज़ करें। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके घुटने सूजे हुए रहते हैं और बहुत चिकने से रहते हैं, मतलब ऊपर आपको चिकनाहट बहुत ज़्यादा दिखेगी। वो स्वेलिंग ज़्यादा होने के कारण होती है, रेडनेस ज़्यादा होने के कारण होती है। तो स्वेलिंग अगर आपकी कम होगी तो घुटनों के जो ऊपर चिकनाहट है वो भी कम हो जाएगी, जिससे आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपके घुटनों से कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो सिम्फाइटम का क्यू आप ज़रूर लें। इसे आप दिन में 2 बार 10 से 12 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द, स्वेलिंग है या आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है तो आपको बहुत जल्दी उससे राहत मिल जाएगी। साथ साथ अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, गाउट, आर्थराइटिस की भी समस्या है, उसके कारण आपको बहुत तेज़ दर्द बना रहता है, तो भी आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो लोग इस होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं तो उनके घुटनों में कट की आवाज़ बंद हो जाती है, घुटनों में जो ग्रीस की कमी है वो भी पूरी हो जाती है। तो वो होम रेमेडीज़ है हरसिंगार के पत्ते। आपने हरसिंगार के पत्ते देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर्स में देखिए। इन हरसिंगार के पत्तों में टैनिक एसिड एंड ग्लूकोसाइड पाया जाता है, जो कि हमारे घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी राहत दिलाता है। ये दोनों ही कंपाउंड होने के कारण हरसिंगार के पत्ते बहुत इफेक्टिव औषधि मानी जाती है घुटनों के दर्द को दूर करने में और ग्रीस को बढ़ाने में। इसे आपको किस तरह यूज करना है, आप हरसिंगार के कुछ पत्ते ले लीजिए और इन पत्तों को धोकर आप बॉईल कर लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए और दिन में आप इस काढ़े का ज़रूर यूज़ करिए। आप देखेंगे कि आपके घुटनों की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। ये एक बहुत असरदार होम रेमेडीज़ है और इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। उन लोगों को ये होम रेमेडीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए जो दवाई ले लेकर परेशान हो गए हैं और उनके घुटनों के दर्द में उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। तो आप इस होम रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाइए। इसका काढ़ा बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और उन लोगों को भी ज़रूर बताइए जिन्हें घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि हरसिंगार के जो पत्ते होते हैं इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण घुटनों में जो स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, उसको ये कम कर देते हैं। तो आप इस होम रेमेडीज़ को यूज़ करिए, साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। आपके घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी और ग्रीस की कमी भी दूर हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।